वेलकम बैक टू माइंड फॉर चैनल। दोस्तों मैं हूं विजय और आज हम बात करेंगे डोज कॉइन के बारे में। दोस्तों आज हम डोज कॉइन ही नहीं, इलोन मस्क और डोज कॉइन के कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। इलोन मस्क जो है लगातार डोज कॉइन को लेकर ट्वीट्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से डोज कॉइन का प्राइस जो लगातार पंप हो रहा है। अब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो अब इसका प्राइस 0.06 सेंट से ऊपर चल रहा है और जो प्राइस है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत सी मतलब स्पेकुलेशंस आनी स्टार्ट हो गई हैं, बहुत सी न्यूज़ आ रही है डोज कॉइन को लेकर। लोग इसके बारे में सीरियस होते चले जा रहे हैं। हालांकि ये एक फन कॉइन था जब इसको इन्वेंट किया गया था, जब इसको स्टार्ट किया गया था, फन के तौर पर किया गया था। तो अब जो है इसको लोग सीरियसली ले रहे हैं और इसका प्राइस भी लगातार पंप हो रहा है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इलोन मस्क और जो डोज कॉइन है उसका कनेक्शन क्या है, क्यों इलोन मस्क इतने सारे ट्वीट्स कर रहा है डोज कॉइन को लेकर, और दूसरा देखेंगे कि आगे फ्यूचर में डोज कॉइन कहां स्टैंड करता है। तो आइए दोस्तों, आज इलोन मस्क और डोज कॉइन के कनेक्शन के बारे में बात करने से पहले जानते हैं कि डोज कॉइन की क्या हिस्ट्री है। दोस्तों डोज कॉइन स्टार्ट हुआ था 2013 में। दो ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जिन्होंने इसे स्टार्ट किया था सिर्फ एक फन के तौर पर कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एक फन कॉइन होना चाहिए, एक मीम कॉइन होना चाहिए। उस टाइम पर इतने ज्यादा अल्ट कॉइन्स नहीं हुआ करते थे, तो उन्होंने ये कॉइन स्टार्ट किया सिर्फ एक फन के तौर पर। उनका कोई भी मोटिव नहीं था कि इस कॉइन को चांद पर लेके जाना है, मून पर लेके जाना है, या इसको बहुत बड़ा कॉइन बनाना है या बिटकॉइन के लेवल का बनाना है। लेकिन दोस्तों 2018 में इलोन मस्क ने इसके बारे में एक ट्वीट किया था कि इस कॉइन से दूर रहिए, इसमें इन्वेस्टमेंट मत करिए। वहां से ट्वीट्स की स्टार्ट हुई इलोन मस्क के द्वारा। 2019 में जो डोज कॉइन है, इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने एक सर्वे किया जिसमें लिखा हुआ था कि ये डोज कॉइन जो है वो एक सीईओ देख रहे हैं। उसमें 4 लोगों के नाम दिए जिसमें से इलोन मस्क एक नाम था। तो दोस्तों इलोन मस्क को जो है हाईएस्ट परसेंटेज वोट मिली उस ट्विटर जो है जो वोटिंग में। तो उसके बाद नेक्स्ट डे इलोन मस्क ने ट्वीट किया, डोज कॉइन इज माय फेवरेट क्रिप्टो करेंसी। तो दोस्तों वहां से जो है मतलब कि अब मुझे नहीं पता उसके बाद इलोन मस्क को ये ट्रिगर हुआ कि इस कॉइन के बारे में और ट्वीट्स किए जाएं या ये इसकी स्टोरी मुझे नहीं पता है। लेकिन उसके बाद जो डोज कॉइन के बारे में इसने ट्वीट किया था तो वो थोड़ी बहुत न्यूज़ बनी थी। और उसके बाद फिर 2020 में इलोन मस्क ने काफ़ी सारे ट्वीट्स करने स्टार्ट कर दिए डोज कॉइन को लेकर, जिसमें से एक ट्वीट था, एक ट्वीट तो नहीं, एक उन्होंने अपनी ट्विटर की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिखा था फॉर्मर सीईओ ऑफ डोज कॉइन। उसके बाद जुलाई 2020 में एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एक फोटो लगाई डोज कॉइन के जो डॉग है, जो कुत्ता है उनका, वो एक सिटी के ऊपर स्ट्रॉम के साथ आ रहा है और फ्यूचर की करेंसी हो सकता है, ऐसा लिख के उन्होंने एक ट्वीट किया। उसके बाद डोज कॉइन का प्राइस जो पंप हुआ। फिर उसके बाद काफ़ी सारे ट्वीट्स, इस साल भी उनके काफ़ी सारे ट्वीट्स आए हैं। तो इलोन मस्क लगातार ट्वीट्स करते जा रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते जो ट्वीट्स किए थे जिसके बाद डोज कॉइन का प्राइस जो है काफ़ी पंप हो गया। पिछले 2-3 हफ्ते में तो डोज कॉइन का प्राइस जो है लगातार पंप हो रहा है क्योंकि इलोन मस्क के ट्वीट के बाद। तो दोस्तों पहले जो ट्वीट्स किए थे इलोन मस्क ने पिछले साल, उन ट्वीट्स के बाद डोज कॉइन का प्राइस इतना पंप नहीं हुआ जितना इस साल हुआ है। इस साल जो है उसको जब से डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी, अब जो कुछ भी वो कहता है, इलोन मस्क जो भी कुछ कहता है उसकी एक न्यूज़ बनती है और उसका अफेक्ट पड़ता है उसके इन्फ्लुएंसर्स पर, उसके ऑडियंस पर, और उसके जो भी उसको फॉलोअर्स है उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो जो भी अब ट्वीट इलोन मस्क के द्वारा किया जाता है वो एक बड़ी न्यूज़ बनती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि जो है जो डोज कॉइन का प्राइस जो पंप हुआ है काफ़ी ज़्यादा। अब दोस्तों कल ही डोज कॉइन को लेकर एक और ट्वीट आया इलोन मस्क का। उसमें कहा है कि द फ्यूचर करेंसी ऑफ अर्थ। इसमें 2 ऑप्शन दिए, एक तरह से एक सर्वे करवाया फिर दोबारा, ऑल अदर क्रिप्टो कंबाइन और डोज कॉइन टू द मून। तो आप बिलीव नहीं करोगे 71% वोटिंग मिली है डोज कॉइन को फिर दोबारा, और फिर से डोज कॉइन का प्राइस जो पंप होना स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों अब ये सारे ट्वीट्स जो इलोन मस्क ने किए हैं, अब डोज कॉइन को बताया है कि वो मून पे जा रहा है, ऐसे ऐसे ट्वीट्स किए हैं, और एक वो लायन किंग वाली फोटो लगाई है जिसमें वो डोज कॉइन के कुत्ते को लेकर खड़े हुए हैं। तो काफ़ी सारे मतलब कि ट्वीट्स जो आ रहे हैं, उसके बाद लोगों का विश्वास बढ़ने लगा है डोज कॉइन के अंदर। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जो इलोन मस्क है वो इसके बारे में ट्वीट्स क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका आंसर एक इंटरव्यू दिया था इलोन मस्क ने जिसमें उनसे पूछा गया था कि डोज कॉइन के बारे में, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में क्या सोचते हैं, डोज कॉइन पे जो इनसे ट्वीट्स किए हैं। तो इससे इस इंटरव्यू से एक बात पता लगती है कि जो भी जितने भी ट्वीट्स किए गए हैं
मतलब कि जो 2 हफ्ते से पहले जितने भी ट्वीट्स किए गए थे डोज कॉइन को लेकर, इलोन मस्क ने कहा था कि वो सारे ट्वीट्स जो है वो एक फन के तौर पर किए गए हैं, एक मजाक के तौर पर किए गए हैं। उनका डोज कॉइन से कुछ लेना देना नहीं है, वो बिटकॉइन को फेवर करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि वो डोज कॉइन के बारे में तो ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन वो सारे फन के तौर पर है, लेकिन बिटकॉइन को एक्चुअल फेवर करते हैं और वो सोचते हैं कि बिटकॉइन जो है फ्यूचर की करेंसी हो सकता है, जिसके बाद बिटकॉइन का प्राइस भी काफी ऊपर गया था इंटरव्यू के बाद। तो दोस्तों यहाँ से ये पता लगता है, एक बात तो ये पता लगती है कि डोज को जो एलन मस्क है वो क्रिप्टो करेंसीज के फेवर में है, जो कि बहुत बड़ी न्यूज़ है और बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिलियनियर, जो नंबर 1 का बिलियनियर अगर ऐसी बात बोल रहा है तो ये इन्फ्लुएंस करता है लोगों को ही नहीं, दूसरी कंपनीज को भी इन्फ्लुएंस करता है कि वो भी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और क्रिप्टो करेंसीज को सीरियसली लें, और गवर्नमेंट्स भी क्रिप्टो करेंसीज को सीरियसली लेंगे। तो दोस्तों इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है इलोन मस्क की तरफ से। इन सब चीजों के बाद, इन सब ट्वीट्स के बाद अब डोज कॉइन कहां स्टैंड करता है? पहली बात तो मैं ये बोलूंगा दोस्तों, डोज कॉइन का प्राइस तभी ऊपर जा रहा है जब भी इलोन मस्क ने कोई ट्वीट किया है, अदरवाइज डोज कॉइन के प्राइस के ऊपर जाने का और कोई रीजन नहीं है। लेकिन इन सारे ट्वीट्स के बाद एक पॉजिटिव चीज हम यहां पर देख सकते हैं कि डोज कॉइन को लोग सीरियसली ले रहे हैं। तो अगर जो डोज कॉइन का प्राइस मुझे लगता है 2 सेंट और 3 सेंट के आसपास स्टेबल रह सकता है फ्यूचर में, मेरी प्रिडिक्शन है, जो मैं सोचता हूं कि 0.02 सेंट से 0.03 सेंट तक स्टेबल रह सकता है लंबे टाइम के लिए, क्योंकि इतने सारे लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी है और इतनी ज़्यादा न्यूज़ जो है मार्केट में आ चुकी है डोज कॉइन को लेकर, और डोज कॉइन जो है वो हाईएस्ट सर्चेबल टर्म बन चुका है ट्विटर पर। बहुत से लोग इसके बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, क्योंकि जितने भी स्टेटमेंट्स दी गई हैं इलोन मस्क के द्वारा वो ट्विटर पर दी गई हैं, तो इसकी वजह से भी डोज कॉइन जो है लाइमलाइट में आ गया है। तो इसका प्राइस जो है वो 0.02 सेंट, जो 2 सेंट और 3 सेंट्स के आसपास रह सकता है स्टेबल लंबे टाइम के लिए, ये मुझे लगता है। आगे कितना ऊपर जाएगा, ये मैंने वीडियो बनाई थी, जो पिछली वीडियो बनाई थी, कि इसमें मैंने बताया था कि डोज कॉइन का प्राइस $1 तक नहीं जाएगा। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वो क्यों बताया था, उसके अंदर रीजन मैंने दिया था कि क्यों डोज कॉइन का प्राइस जो है वो इवन 50 सेंट्स तक जाना भी मुश्किल है, इतना आसान नहीं होगा 50 सेंट्स तक जाने। अगर चला जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने उसमें इन्वेस्ट किया तो आपके पैसे बनेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट पर अच्छी रिटर्न आएगी। मैं अगर इन्वेस्ट करता हूं तो मेरी भी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न आएगी। लेकिन जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स ही रहेंगी। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप मुंह से कुछ भी बोल दें कि ऐसा होगा, अगर जरूरी नहीं है वो होगा, ठीक है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वो 50 सेंट तक नहीं जाएगा, जरूरी है वो नहीं है कि वो नहीं जाएगा, हो सकता है वो चला भी जाए। लेकिन जो फैक्ट्स है, जो उसकी जो सप्लाई है और जो कॉइन्स जो है मार्केट में है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लंबा टाइम लग सकता है, लेकिन जा भी सकता है, क्योंकि ये कॉइन अभी भी फन कॉइन के तौर पर है। अभी तो इसके ट्वीट्स आ रहे हैं इलोन मस्क के, जिसकी वजह से इसका प्राइस बढ़ रहा है। लेकिन जब ट्वीट्स आने बंद हो जाएंगे तो इसका प्राइस भी नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा और स्टेबल हो सकता है। तो दोस्तों अब इसके बाद क्या हो रहा है कि ये सारे ट्वीट्स आ रहे हैं, इतनी न्यूज आ रही है डोज कॉइन और इलोन मस्क को लेकर, तो इसके बाद काफी सारी स्पेकुलेशंस भी आ रही हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये एक तो प्राइस वाली आ रही है कि जिसका प्राइस जो $1 तक चला जाएगा, $10 तक चला जाएगा, $50, $100 लोग बोल रहे हैं। तो मतलब कुछ लोग तो ऐसी हवा में बातें करते रहते हैं, तो वो इतनी सारे स्पेकुलेशंस आ रही हैं। एक तो ये बात है, तो उन पर तो विश्वास मत करके आप बिल्कुल भी इसमें इन्वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज फैक्ट्स के ऊपर काम करती हैं, नंबर्स के ऊपर काम करती है, आपके इमोशंस के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करती है। किसी भी तरह की ट्रेडिंग जो है इमोशंस के ऊपर काम नहीं करती है। और दूसरा दोस्तों, ऐसी न्यूज आ रही है जिसके अंदर कहा जा रहा है कि इलोन मस्क ने बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो डोज कॉइन में इन्वेस्ट किए हैं। जैसे एक यूट्यूबर है, इसकी मैं वीडियो देख रहा था, वो मतलब कि उसका एक चैनल है, वो 1 महीना पहले या कुछ ऐसे ही स्टार्ट हुआ है, उसने जितनी भी वीडियोस बनाई है डोज कॉइन के बारे में बनाई है। डेली वो डोज कॉइन की वीडियोस बनाता है। अभी भी सुबह वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था डोज कॉइन को लेकर, और उसका सिर्फ एक मोटिव है डोज कॉइन के प्राइस को पंप करना। वो क्यों करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि उसने उस डोज कॉइन के अंदर पैसा लगाया हुआ है। वो डोज कॉइन को 10 सेंट तक ले जाना चाहता है, ताकि वो अच्छी खासी रिटर्न ले, उसके बाद वो उस पैसा निकाल लेगा, और उसकी वीडियोस भी बंद हो जाएंगी डोज कॉइन को लेकर। उसके बाद ऐसे बहुत से यूट्यूबर्स करते हैं जो जिस कॉइन में वो पैसा लगाते हैं उसी कॉइन की बात दोबारा कर करके हर रोज वो उसकी प्राइस को पंप करने की कोशिश करते हैं कि भाई उससे लोग इन्फ्लुएंस हो और उस कॉइन के अंदर पैसा लगाएं।
जिससे कि उनकी जो भी उसने पैसा लगाया कम रेट पर, तो हाई रेट पर वो उस कॉइन को बेच सके और अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सके। तो ये बहुत चलता है यूट्यूब पर। तो इसलिए मैं तभी कहता हूँ कि यूट्यूब पर जितनी भी कोई अगर आपको फोर्स कर रहा है किसी कॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप सोच समझ के उसके अंदर इन्वेस्ट करिए, उसका मोटिव जरूर जान लीजिए कि वो इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्यों बोल रहा है। तो दोस्तों इन चीजों से आप दूर रहिए। तो ऐसा भी बहुत ज्यादा हो रहा है डोज कॉइन के प्राइस को लेकर, डोज कॉइन के प्राइस को पंप किया जा रहा है जबरदस्ती, मतलब कि बहुत ही फोर्सफुली उसके प्राइस को पंप करने की कोशिश की जा रही है यूट्यूबर्स के द्वारा। और दूसरा दोस्तों, ये जैसे अब ये न्यूज़ मैंने आपको बताया कि इलोन मस्क की जो न्यूज़ आ रही है कि उसने $4 बिलियन जो है वो डोज कॉइन में इन्वेस्ट किया। और इसी यूट्यूबर जिसकी मैं बात कर रहा था, उस यूट्यूबर्स ने इसको एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर दिखा रहा था, वो अननोन एड्रेस दिखा रहा था, ये एड्रेस इलोन मस्क का एड्रेस हो सकता है और इसमें $4 बिलियन उसने डाले हैं, ऐसे ऐसे करके, मतलब कि काफ़ी सारी मतलब फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों सोच कर देखिए, इलोन मस्क नंबर 1 आदमी है, अमीर आदमी है पूरे वर्ल्ड में, बिलियनर है। अगर वो $4 बिलियन डोज कॉइन में डालता है तो क्या उसकी न्यूज़ नहीं बनेगी? इतना बड़ा आदमी है, अगर वो सांस भी लेता है तो उसकी न्यूज़ बनती है आज के टाइम पे। और हम तो $4 बिलियन की बात कर रहे हैं। और बहुत से इंडियंस हैं जो इसके ऊपर बिलीव भी करते हैं कि इलोन मस्क ने बिलियंस ऑफ डॉलर डाले हैं डोज कॉइन के अंदर। मेरे पास मैसेज आते रहते हैं। तो दोस्तों ये सब फेक न्यूज़ है। जब भी अगर इलोन मस्क ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो उसकी न्यूज़ 100% आ जाएगी। क्यों? ऐसा नहीं है कि बिलियंस ऑफ डॉलर छोटी मोटी रकम नहीं होती है कि कोई भी उठा के डाल दे और पता भी ना लगे। ये सारी चीज़ें लाइमलाइट में आती रहती हैं, खास करके जो कि एक पब्लिक फिगर है आज के टाइम में, वर्ल्ड का नंबर 1 का बिलियनर है, तो उसकी न्यूज़ तो 100% आएगी। और दूसरा दोस्तों, एक न्यूज़ और आ रही है कि इलोन मस्क ने ये कहा है कि जो मार्स के ऊपर जब वो लोगों को भेजेंगे तो मार्स पे जो कॉलोनीज बनेगी ह्यूमंस की, उसमें डोज कॉइन चलेगा। ऐसी भी फेक न्यूज़ आ रही है। ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आई है इलोन मस्क की तरफ से या उसकी एजेंसीज की तरफ से या उसके स्पेस एक्स जो एजेंसी है उसकी तरफ से, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है। उनका प्लान है लोगों को मार्स पर भेजने का, लेकिन करेंसी कौन सी चलेगी ये बहुत दूर की बात है भाई। पहले लोग तो पहुंच जाए वैसे ही सलामत, तभी तो वहाँ करेंसी चलेगी। तो दोस्तों इस तरह की फेक न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा चल रही है इलोन मस्क और डोज कॉइन के कनेक्शंस को लेकर। तो दोस्तों ये थी सारी जो है स्पेकुलेशंस और जो थोड़ी बहुत न्यूज़ और जो इलोन मस्क और डोज कॉइन के कनेक्शन के बारे में। तो जो मेरी राय थी जो मैं आपके सामने रखी, आपकी राय कुछ भी हो सकती है। अगर आपकी जो भी राय है इस बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं इलोन मस्क और डोज कॉइन के कनेक्शन के बारे में। तो दोस्तों ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, और इसे शेयर भी जरूर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिकमेंड करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और जो बेल आइकॉन है उसे दबाइए ताकि आपको मेरी फ्यूचर की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों अगली बार मिलूंगा किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।